भारत आबी दहशतगर्दी पर उतराया, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। पहलगाम वाकये के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत का पाकिस्तान में सिफारतकारों की तादाद महदूद करने का फैसला। वाघा अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजे मुकम्मल बंद कर रहे हैं। नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दिफाई अताशियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारत ने इस्लामाबाद से अपने दिफाई अताशियों को वापस बुला लिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। भारतीय हुकूमत के बयानात का जवाब दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी का कोई सबूत नहीं दिया। वाकये का गुस्सा इस तरह निकालना दुरुस्त तरीका नहीं। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। कोई शवाहिद है तो पेश करें। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से सियासी कदम है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। आलमी बैंक मुआहिदे का ज़ामिन। दोनों ममालिक यकसा तौर पर अमल दरामद के पाबंद। भारत की मनसूखी या दस्तबरदारी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। भारत को मिस एडवेंचर से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर अफसोस है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर सवालात। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर इल्जाम लगा दिया। भारत ने अब तक कोई सबूत क्यों नहीं दिए? लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर भारतीय फौज की तैनाती के बावजूद दहशतगर्द हमला कैसे हुआ? जाली हमले ऐसे ही वक्त क्यों होते हैं जब अमरीकी सियासी क़यादत भारत के दौरे पर हो? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जवाब देंगे। सबको याद है अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। भारत की मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज है। मोदी सरकार को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। पहलगाम हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना नामुनासिब है। दुनिया में कहीं भी हो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। शाहिद हुसैन सैयद ने कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना था। भारत पहले भी कहता रहा मुआहिदे से खुश नहीं। इक़दामात से वाज़ेह हो गया, पहलगाम वाक़या सोचा समझा मंसूबा था। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेना होगा। भारत जानबूझकर जंगी माहौल बनाना चाहता है। वजीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कहा, भारत सिंतास मुआहिदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। मुआहिदे में आलमी इदारे भी शामिल हैं। पाकिस्तान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। किसी भी जारियत का मौसर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, मुआहिदा मुअत्तल करना आबी जंग के मुतरादिफ है। बुज़दिलाना इक़दाम का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। भारतीय मीडिया का घिनौना खेल फिर बेनकाब। हर हमले का इल्जाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाओ। सच छुपाओ, अवाम को बेवकूफ़ बनाओ। पुरानी वीडियोस को नए वाक़े से जोड़ना भारतीय मीडिया का वतीरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले इल्जामात तैयार होते हैं। दुनिया में रुसवाई से बचने के लिए भारतीय मीडिया पुराने झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ सामने लाएगा। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। अमन के दावों के बजाय मोदी सरकार को वाकई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सोनिया गांधी के दामाद ने हमले की वजह भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी करार दे दी। कहा, भारत में फिरका वाराना तकसीम पैदा हो चुकी है। हमला नरेंद्र मोदी के लिए पैगाम है। अवाम इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों के हथकंडों को नहीं समझते।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 2 मुबैना दरअंदाजों को हलाक करने का भारतीय दावा झूठ निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दोनों अफराद की शनाख्त मकामी अफराद के तौर पर हुई। लवाहिकीन ने 22 अप्रैल को लापता होने की इत्तला दी थी। मुतासरा खानदानों के मुताबिक दोनों अफराद पुरअमन शहरी थे। सिखों के कत्ल और आलमी दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मैंने पहले ही बोला ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही ये है। पहलगाम वाकया, भारतीय हुकूमत, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी। पहलगाम हमले के हवाले से श्रीनगर के रिहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। कहा मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से जायद भारतीय फौज है। हमले के वक्त वो कहाँ थी? अमित शाह क्या कर रहा था? हमले पर पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। इंतहा पसंद मोदी सरकार आलमी मीडिया के साथ अपने ही मीडिया से भी खौफजदा। सहाफियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मकाम से 60 किलोमीटर दूर रोक दिया। बीबीसी की नुमाइंदा ने कहा सहाफियों को असल जगह पर जाने की इजाजत नहीं। भारतीय फोर्सेज ने सिक्योरिटी हिसार बनाकर सहाफियों पर पाबंदी आयद कर दी। सहाफियों के अस्पताल जाने और नाम निहाद जख्मी और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी नामुमकिन। मौलाना फजल रहमान ने कहा मकबूजा कश्मीर में कोई वाकया हुआ तो भारतीय फोर्सेस जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। भारत अपनी नाकामियों की तरफ देखे, मलबा पाकिस्तान पर ना फेंके। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शर्मनाक तारीख। 2007 में समझौता एक्सप्रेस का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। 2008 में मुंबई हमले पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। 2018 में केरला पर सयाहों पर हमला करवाया। 2019 में पुलवामा हमले का भी बगैर सबूत इल्जाम लगाया। दिफाई माहिरी ने कहा मकबूजा कश्मीर में हर 7 शहरियों पर एक सिपाही है। भारत के खुद साख्ता हमले पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील देने के लिए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हमारी चाय बहुत अच्छी है लेकिन हम हर बार चाय नहीं पिलाया करते। पाकिस्तान ने भारत को हर बार धूल चटाई। पिछली बार चाय पिलाकर भेजा था, इस बार शायद इतनी मुरव्वत ना हो। ख्वाजा साद रफीक बोले भारतीय मीडिया का बगैर सबूत इल्जाम आयद करना मज़हक का खेस है। जहरीला प्रोपेगेंडा मजीद तलखी और गलत फहमियां पैदा कर सकता है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना नई दिल्ली का मामूल बन चुका है। भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों पर काबू पाने से कासिर है। भारत में इस्तेहकाम की बात करने वाले को नजरअंदाज किया जाता है। शिद्दत पसंदी को खारजा पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बलोचिस्तान और TTP की दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। ईरानी या अफगानी सरहद पर एक शख्स पकड़ा गया। इसी तरह जिस तरह कुलभूषण वाला सिलसिला हुआ था, बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ लड़ने वालों को भारत पनाह देता है। भारत अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटों में पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा। एलामिया में कहा पहलगाम वाकया भारत की एक और नाकाम साजिश है। भारतीय जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेज बयानियां मुस्तरद किया जाए। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बेवा को दूसरी शादी पर नौकरी से निकालना आइन की खिलाफ वर्जी करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा माली खुद मुख्तारी औरतों की आईनी शनाख्त का बुनियादी जुज़्व है। बेवा की शनाख्त उसके शौहर से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। दोबारा शादी पर मुलाजमत से निकालना सरीहन सिनफी इम्तियाज है। दस्तूर के तहत तमाम शहरी बराबर हैं। बेवा को महरूमी या कम हैसियती की अलामत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया।